नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण पासवान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोपा आईटीआई का चैप्टर नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मीडियम काम करता है हमारे कुछ भी इनपुट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में और आउटपुट दिखाने में। तो हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन सा हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और अगर आप एप्पल के अंदर देखेंगे तो एप्पल के अंदर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं मैक ओएस। बाकी हमारे पास और भी हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड गूगल का एंड्रॉयड ओएस है, लिनक्स है, और हमारे पास एप्पल आईओएस है जो आईफोन एप्पल में यूज़ होता है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास हो गया विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूज़र एंड ए कंप्यूटर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था या बताया था मैंने कि इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कौन करता है, ए यूज़र एंड ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के बीच में और यूज़र के बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ओएस। जिसका शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ओएस। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओएस। तो ओएस का काम क्या है, ओएस क्या काम करता है, एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। तो हमारे जो भी इनपुट को वो प्रोसेस करके आउटपुट के थ्रू हमें शो करवाता है, और कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी होती है, मेमोरी क्या मैनेजमेंट करता है कि हम किसको कहाँ पे से कुछ डाटा को कहाँ पे सेव कर रहे हैं। वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिजाइड इन विंडोज़। तो जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो कुछ इस प्रकार का विंडो होता है हमारे पास, और यहाँ पे साइड में हमारे पास क्या होता है, एक मिनिमाइज होता है, एक विंडो को छोटा करने के लिए होता है, और एक क्लोज बटन होता है। तो जब भी हम ये मिनिमाइज बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो जो एप्लीकेशन ओपन होती है वो वहाँ पे कहाँ पे शो होती है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे नीचे एक टास्क बार होता है, एक लाइन होती है जिसको हम टास्क बार कहते हैं। तो टास्क बार में हमारे पास यहाँ पे वो शो करता है। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी हमारे पास मिनिमाइज एप्लीकेशन होती है वो कहाँ पे शो करेगी, टास्क बार में शो करेगी। किसमें, टास्क बार में। विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज़ यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड। सिंपल सी है कि अगर आप कौन सी ऐसी सेटिंग है जिससे आप वॉइस कमांड के थ्रू कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो, कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हो। जैसे हमारे पास फ़ोन में है, फ़ोन में आजकल आ गया है कि अगर आप हे गूगल बोलते हो और गूगल ओपन हो जाता है और आप अपने वॉइस कमांड दे के उस फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हो। ऐसे ही आपके आज मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर ईजी टू एक्सेस करके एक सेटिंग होती है जिसमें आप जाके वॉइस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो और वॉइस के थ्रू वहाँ पे इनपुट दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जब भी आप कंप्यूटर की सेटिंग खोलेंगे, तो सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं जिसके अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी होती है। नेटवर्क हो गया, नेटवर्किंग हो गया, यूज़र हो गया, सिस्टम एंड सिक्योरिटी हो गया। ऐसे ही करके हमारे पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ग्रुप दिया जाता है। उस ग्रुप को, जिस ग्रुप के अंदर सब ग्रुप होते हैं और इन्फॉर्मेशन कवर होती है, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एप्लेट कहते हैं। तो कौन से ग्रुप के अंदर हमारे पास कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो हमारे पास सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एप्लेट के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कंप्यूटर से रिलेटेड। और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि हमारा विंडो कौन सा है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, हमारी रैम कितनी यूज़ हो रही है उसके अंदर, हमारे पास स्टोरेज कितना कवर है उसके अंदर। तो हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा सीपीयू कौन सा जनरेशन का है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमारे पास कवर होती है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास वर्ड फाइल हम कोई सेव करते हैं तो वर्ड फाइल के हमारे पास क्या आता है, डॉक्स लिखा आता है, डॉक्स कि वो डॉक्यूमेंट वर्ड का है।
ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .cpl। सी से कंट्रोल, पी से पैनल और एल से हमारे पास एप्लेट को वो डिनोट करता है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल फोल्डर। तो ऐसे कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम क्या कहते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो ये सभी को पता होगा, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और फिर जहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है वहाँ पे हम कर्सर को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी क्लिक कर देते हैं, जिससे वो पेस्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास कंट्रोल सी कॉपी के लिए हो गया और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए हो गया। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। ज़्यादातर हम माउस से राइट क्लिक जब यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। हम रिफ्रेश पे क्लिक करके विंडो को रिफ्रेश करते हैं। पर कीबोर्ड के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शन की होती है। फंक्शन की F1, F2, F3, F5 करके फंक्शन की होती है, जो बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। तो जब भी हम F5 को क्लिक करते हैं, ओनली F5 को क्लिक करते हैं, तो विंडो क्या होता है, रिफ्रेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 10th क्वेश्चन, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोर। तो विंडोज़ के अंदर जो भी हमारे पास फाइल्स सेव होती हैं वो किस ऑर्डर में हमें शो करती हैं। तो किस ऑर्डर में शो करती है, तो आप तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक अल्फ़ाबेटली होता है, ABCD ऐसे कुछ शो करेगी और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट के थ्रू शो कर रहा है और यहाँ पे न्यूमेरिकली शो कर रहा है, नंबर के थ्रू शो कर रहा है। तो हमारे पास अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हायरार्किकली आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायरार्किकली। तो जब भी आप यहाँ पे शो करेंगे तो क्या होता है, हायरार्किकली शो होता है हमारे पास। जब भी आप किसी फोल्डर को खोलेंगे तो हमारे पास जितनी भी फाइल होंगी वो हायरार्किकली शो होंगी, उसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों मिक्स होते हैं। उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टे इन विंडो ओएस। ओएस का मतलब हमने पढ़ा था ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हमारे पास हम कोई एप्लीकेशन को अपने पास पिन कर लेते हैं, जैसे आप ज़्यादातर लैपटॉप या सिस्टम में देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्रोम यहाँ पे पिन होता है, उसका होम बटन भी यहाँ पे पिन होता है। तो ये कौन सा सेक्शन बताया था मैंने, जब हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं तो भी यहाँ पे एप्लीकेशन शो होती है। तो ये हमारा था टास्क बार, ये हमारा क्या था, टास्क बार। तो पिन विंडो, जो भी पिन एप्लीकेशन होगी और जो भी मिनिमाइज एप्लीकेशन होगा वो सारा कहाँ पे दिखेगा, टास्क बार में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 12th, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन इफ़ विंडो नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर आपका विंडो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करके उसको अनेबल करना होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन पे, फिर सेटिंग को ऑन करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन, विंडो से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कहाँ पे होता है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में। सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाके आप क्या करोगे, अनेबल ऑटोमेटिक अपडेट पे क्लिक कर दोगे, उसको अनेबल कर दोगे, ताकि जब भी आपका विंडो का अपडेट आएगा और वो आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तो आपका विंडो ऑटोमेटेड बेस पे अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा एक बार प्रोसेस दोबारा रिपीट कर लेते हैं, स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एंड उसके बाद अनेबल ऑटोमेटिक अपडेट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन इफ़ पेन ड्राइव इज़ नॉट डिडक्टेड। तो डिडक्टेड की जगह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नॉट शोन। अगर हम कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं और वो वहाँ पे फिर भी फाइल में शो नहीं हो रहा, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो हम अपना डिवाइस मैनेजर जाएंगे। डिवाइस मैनेजर सेटिंग कहाँ मिलेगी आपको, कंट्रोल पैनल में ही मिलेगी। डिवाइस मैनेजर कहाँ सेटिंग मिलेगी आपको, कंट्रोल पैनल में मिलेगी। डिवाइस मैनेजर पर जाके जो भी आपका USB रूट हब होगा, वहाँ पे USB का साइन बना होगा, USB रूट हब पे आप राइट क्लिक करोगे और उसको क्या कर दोगे, अनेबल डिवाइस। तो अनेबल डिवाइस करने के बाद जो भी आपका आपने पेन ड्राइव इंसर्ट किया है वो आपको फाइल मैनेजर में शो होने लगेगी। ये आपके कुछ चैप्टर 2 के 13 क्वेश्चन जो कि निमी ऐप से लिए गए हैं और ये कोपा ITI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें आप जाके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड कोपा ITI फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।